नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। खेती में बदलाव हो रहे हैं और बदलाव के साथ अब सेब की भी खेती हो रही है। अगर आप बिहार के किसान हैं तो आपको बिहार में सेब की खेती करने की इच्छा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये सब कुछ आज जानकारी देंगे। हमारे साथ एक सफल किसान आर.के. सिंह जी हैं जो कि सेब की खेती कर रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि कैसे सेब की खेती की जाए। सर, किसान तक में आपका स्वागत है। जी, आपका कैसे सेब की खेती, पहले तो बिहार में एक अलग ही आपने इतिहास रचा है। जी जी। तो कैसे खेती किया जाए और कब इसकी खेती होती है, कौन से पौधों का सिलेक्शन किया जाए, कौन कौन से लगने चाहिए? जी, वैसे तो बिहार में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे वैरायटी है, लेकिन मुख्य रूप से 3 वैरायटी है जो बिहार में अच्छी तरह से ग्रो करती है और उसको अच्छी लगाने के बाद बहुत अच्छा परिणाम आते हैं। जिसमें आपको हरिवंश शर्मा, श्री हरिवंश शर्मा की बनाई हुई HRMN99 है। इसमें है सर? हाँ, ये हरिवंश शर्मा की है, ये HRMN99। उसके आगे अन्ना है, फिर डोरसेट है, ऐसे करके है ना। तो तीन जो बता रहे हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से 3 वैरायटी है जो वो पौधे उसमें हैं। तो इस तरीके से ज्यादातर इधर अन्ना और डोरसेट लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा अन्ना और डोरसेट ही मिलेगा, है ना। क्योंकि 42-43 डिग्री टेम्परेचर जो है इसके लिए तो मतलब बेहतर है ना। अच्छा, तो पौधे में कौन सा सिलेक्शन होता है, कितना बड़ा पौधा होना चाहिए? पौधे में सबसे बड़ी चीज है कि पौधे आपको जो है नॉर्मल पौधे लेना चाहिए। नॉर्मल पौधे मतलब कि जो पौधे स्वस्थ हो, और अपने इधर के लिए जो 3 वैरायटी बताए वो है, तीनों वैरायटी में से कोई भी वैरायटी आपको लेना चाहिए। ये नहीं कि कश्मीर में होने वाली वैरायटी ले लेंगे तो यहाँ पर कभी फल देंगे नहीं, तो फिर वैसे पौधे लेने के फायदे नहीं। अच्छा, तो इसमें मतलब जैसे सर ये आपके पास अलग अलग है, कोई किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का छोटा है, तो कौन सा इसमें से सबसे बेहतर माना जाता है? नहीं, ये सभी पौधे सही है लगाने के लिए। ये रेनी सीजन के लिए तैयारी हो रही है, जो ही बारिश शुरू होगी ये पौधे सब बिकना चालू हो जाएंगे। अच्छा। वैसे कश्मीर, ये हिमाचल वाले मात्र नवंबर से फरवरी तक बेचते हैं, पौधे देते हैं, लेकिन हम लोगों ने बिहार के लिए जो इधर के 100-200 किलोमीटर के जो किसान हैं वो अपना इधर आ जाते हैं और ये अपना पॉलीबैग में शिफ्ट है। इसका कुछ मिट्टी से कोई बहस नहीं है, ये सारे प्रकार के मिट्टी में ये पौधे आराम से ग्रो कर जाते हैं और आराम से ये पौधे ग्रो करने के बाद फल देना चालू करते हैं। मिट्टी से ये सारे प्रकार के मिट्टी के लिए सुटेबल है, सारे प्रकार। हाँ, मिट्टी से कोई विशेष इशू नहीं है। नॉर्मल जो नॉर्मल जो pH मान है 6-7 वाली, जो न एसिडिक हो ना आपको अम्लीय हो, तो ये नॉर्मल जो है वो इसके लिए सही है। उसके लिए सही। दूरी क्या होनी चाहिए? दूरी पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 फीट रखना है, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखना है। अच्छा, पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट रखना है, लाइन से लाइन की दूरी भी 10 फीट रखना है। सर, इसका लगाया कब जाए? मैं तो आपको पहले भी बताया हूँ कि अगर पानी आप पौधे को दे सकते हैं तो जो पॉलीथीन वाले पौधे हैं वो कभी भी लोग लेकर के हमारे पास जाते हैं और लगाते हैं और सब लगता है। एक सही समय बताइए ना। वो बारिश में, आप बारिश शुरू होती है तो उस समय लगाइए, और बारिश के बाद लगातार फरवरी तक लगा सकते हैं। बारिश से लगातार फरवरी तक लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश स्टार्ट होती है उसके बाद तो फिर ठंडा आ जाता है, तो उसके बाद तो लोग लगातार लगाते हैं। चूंकि आप जिस तरह से सवालें हुई कि इसको ऊंचे स्थान में पानी जल जमा वाली एरिया में नहीं लगाना है, नहीं लगाना, जहाँ 2-3 मिनट लगा। हाँ, वो जहाँ 2 फीट 3 फीट पानी रुकती है जिस जमीन पे 15 दिन महीने दिन के लिए, वैसे जगह पर पौधे लगाना है। अच्छा, इसको लगाने से पहले खेत की तैयारी कैसे करें? क्या तैयारी उसमें खेत में वही तो है कि पौधे से पौधे की दूरी और 10 फीट मेंटेन करके रखना है, लाइन से लाइन की मैं बात कर रहा हूं। और उसको गड्ढा बनाना है, गड्ढा में आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है। अभी तो खाद डालना नहीं है, वर्मी कंपोस्ट, ऐसे वर्मी कंपोस्ट डालना है, और उसके बाद उसमें इसका पॉलीथीन खोल करके पौधे को सीधा करके लगा करके मिट्टी डाल दीजिए, पैर से जांच दीजिए, पानी डाल दीजिए, एकदम सिंपल तरीका। अभी आपको पौधे लगाने के समय आपको कोई भी फर्टिलाइजर देना नहीं, कोई फर्टिलाइजर। वैसे इसको फर्टिलाइजर की जरूरत मात्र 2 ही समय में होती है, जो इसकी कटाई होती है। जैसे में अभी गर्मी के समय कटाई होगी तो फिर बारिश आने के बाद समय इसको ये दिया जाएगा फर्टिलाइजर, और फिर आपको दिसंबर में जब प्रूनिंग होती है तब उस समय आपको फर्टिलाइजर 2 बार दिया जाता है। उसके बाद कभी इसको फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं। हम लोग तो 2 ही बार दिए हैं, फिर भी देखिए हमारा एक भी पौधा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि खराब है। सब अपने अपने जगह पर मस्त है, स्वस्थ है, है ना।
बिल्कुल। अच्छा सर, इसका जैसे पौधे की बातें करी, तो अगर हमारे मान लीजिए तो कैमूर या जो दक्षिण बिहार साइड के हैं किसान, हम्म, तो वो पौधे का सिलेक्शन हम्म, और कहाँ से लें, कहाँ से? आपके यहाँ तो मान लीजिए मधुबनी मुजफ्फरपुर आना संभव ना हुआ, हम्म। तो कैसे जगहों से, विशेष तौर से कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे माना जा नहीं रहा है नहीं कि नहीं ठीक नहीं, है? और देखिए वैसे किसान सब लोग सब जगह से संपर्क करते हैं, तो नवंबर से फरवरी तक उनको हम लोग ऑनलाइन भेजा देते हैं। ऑनलाइन भेज हाँ देते हैं हाँ, ऑनलाइन भेजने की सुविधा है, लेकिन इस बीच में हम्म, ऑफलाइन व्यवस्था है। आप आएंगे तो पौधा लेकर के जाएंगे, क्योंकि इस समय पौधा मिट्टी में लगा रहता है, पॉलीथीन के साथ रहता है। उस समय न मिट्टी देते हैं न पत्ता रहता है, सीधे बंडल बना करके दे दिया। आरके जी ने बताने का प्रयास किया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आप भी अब खेती, सेब की खेती की ओर मन विचार बना रहे होंगे। तो बना लीजिए, क्योंकि अब आपको भी करने की और किसानों को भी ज़रूरत है, क्योंकि खाली जगह बचा हुआ है, ऊँचा स्थान है जहाँ पे आपके धान गेहूँ की खेती नहीं हो पाती है। वैसे जगहों को अब आप बागान के रूप में तब्दील करिए और विशेष रूप से सेब के बागान में तब्दील करिए। ता माँग भी काफ़ी है, 100-150 रुपए आराम से चला जाता है और खर्चा अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो 2 से ढाई लाख रुपए तक खर्चा आता है। और करीब-करीब 10 लाख रुपए तक आप कमाई कर सकते हैं और 1 एकड़ में 435 हाँ, 400 435 के आसपास आप पौधे लगा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी हमने देने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। मैं अंकित सिंह, मुजफ्फरपुर से।